नमस्कार। आज हम एक ऐसी चर्चा करने वाले हैं जो पब्लिक सेक्टर में अपना बेहतरीन करियर बनाने का सपना देखने वालों के लिए बहुत अहम हो सकती है। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड यानी कि एनएफएल, इन्होंने 2026 मैनेजमेंट ट्रेनी रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन निकाल दिया है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं इस पूरे नोटिफिकेशन की बारीकियां। इस पूरी चर्चा को हमने 5 बहुत ही स्पष्ट हिस्सों में बांटा है। पहला, एनएफएल में आखिर क्या मौके हैं। दूसरा, कितनी सीटें हैं और वेतन क्या होगा। तीसरा, एलिजिबिलिटी और उम्र की सीमा। चौथा, सिलेक्शन प्रोसेस। और आखिरी, एप्लीकेशन का पूरा तरीका और ज़रूरी तारीखें। तो चलिए एक व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले हिस्से की कि आखिर एनएफएल को पब्लिक सेक्टर में इतना प्रतिष्ठित और ख़ास क्यों माना जाता है। देखिए, एनएफएल कोई आम कंपनी नहीं है। ये एक नवरत्न उद्यम है, एक बहुत ही शानदार प्रॉफिट मेकिंग सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। इनके पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में बड़े बड़े गैस आधारित अमोनिया यूरिया प्लांट्स मौजूद हैं। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि यहाँ काम करने का मतलब है देश के एक बहुत बड़े और मजबूत राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा बनना। काफी बड़ी बात है ना। अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाले हिस्से पर। आखिर वैकेंसीज कितनी हैं और इस पद के लिए वेतन क्या मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर 21 वैकेंसीज निकाली गई हैं, जो 6 अलग अलग विषयों में बटी हुई हैं। मार्केटिंग वालों के लिए सबसे अच्छी खबर है, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा यानी 13 सीटें हैं। लेकिन अगर हम आईटी, केमिकल और मटेरियल्स की बात करें तो भाई यहां सिर्फ एक एक सीट है। इस नंबर गेम से ही साफ हो जाता है कि यहां मुकाबला बेहद कांटे का होने वाला है। इसके अलावा फाइनेंस एंड अकाउंट्स में 3 और इलेक्ट्रिकल में 2 पद उपलब्ध हैं। पैसों की बात करें तो पैकेज काफी शानदार है। सिलेक्ट होने पर E1 पे स्केल मिलेगा, जो 40,000 से लेकर 1,40,000 रुपए तक जाता है। दिलचस्प बात यह है कि 1 साल की ट्रेनिंग के दौरान आपको 40,000 रुपए की बेसिक पे मिलेगी, और जैसे ही ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूरी होगी और आप रेगुलर होंगे तो ये बेसिक पे बढ़कर 41,200 रुपए हो जाएगी। और हाँ, इसके साथ कई सारे इंडस्ट्रियल अलाउंसेस भी जुड़ेंगे। लेकिन एक सेकंड रुकिए, इस शानदार अवसर के साथ एक बहुत ही गंभीर कमिटमेंट भी जुड़ा है, बिल्कुल किसी लंबी शादी की तरह। जो भी उम्मीदवार चुने जाएंगे उन्हें 4,50,000 रुपए का एक सर्विस अग्रीमेंट बॉन्ड साइन करना होगा। इसका सीधा मतलब है कि ट्रेनिंग पूरी होने के बाद कम से कम 3 साल तक आपको इस कंपनी में काम करना ही होगा। तो ये एक बड़ा फैसला है। चलिए अब तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, एलिजिबिलिटी और आयु सीमा। आखिर वे कौन से सख्त मापदंड हैं जो तय करेंगे कि कौन इस रेस में आगे बढ़ सकता है। उम्र की बात करें तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम 27 साल तय की गई है। और यहाँ सबसे ध्यान देने वाली बात है कट ऑफ डेट, जो कि 30 अप्रैल 2026 रखी गई है। हालांकि जो लोग एससी, एसटी, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से आते हैं, उनके लिए सरकारी नियमों के हिसाब से ऊपरी आयु सीमा में छूट का स्पष्ट प्रावधान मौजूद है। अब पढ़ाई लिखाई के नियमों को समझना भी बहुत जरूरी है। आपके पास आपकी फील्ड की आवश्यक डिग्री होनी ही चाहिए, जैसे बीटेक, एमबीए या सीए, लेकिन एक सख्त नियम के साथ। अनरिजर्व्ड और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए कम से कम 60% अंक होना अनिवार्य है, और रिजर्व कैटेगरीज के लिए 50%। यहाँ एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है, जो लोग अपने फाइनल ईयर में हैं और रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, वे अप्लाई नहीं कर सकते। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने चौथे हिस्से पर, जो इस पूरी यात्रा का सबसे रोमांचक मोड़ है, चयन प्रक्रिया। आखिर एनएफएल विजेताओं को चुनेगा कैसे। फाइनल सिलेक्शन का फॉर्मूला बहुत ही सीधा सा रखा गया है, 80-20 के अनुपात में। यानी फाइनल मेरिट में 80% वेटेज आपके ऑफलाइन ओएमआर टेस्ट को मिलेगा और सिर्फ 20% पर्सनल इंटरव्यू को। इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि अगर ऑफलाइन लिखित परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन कर दिया तो इस चयन प्रक्रिया की सबसे बड़ी चाबी आपके हाथ में है। तो इस ऑफलाइन टेस्ट को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये 120 मिनट का टेस्ट होगा, जिसमें कुल 150 प्रश्न आएंगे। अब इन 150 में से 100 प्रश्न सीधे आपके डोमेन या विषय से जुड़े होंगे, और बाकी के 50 प्रश्न इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस पर होंगे। तो सिर्फ अपने विषय का ज्ञान काफी नहीं है, जनरल स्किल्स के साथ एक मजबूत संतुलन बनाना भी बेहद जरूरी है। और यहां पर आती है सबसे बड़ी और रणनीतिक खुशखबरी। इस पेपर में गलत उत्तरों के लिए 0 नकारात्मक अंकन है, यानी 0 नेगेटिव मार्किंग। जी हां, इसका सीधा मतलब है कि आप पूरे 150 सवालों पर अपना दिमाग दौड़ा सकते हैं,
अगर कोई जवाब नहीं भी आता तो बिना किसी पेनाल्टी के डर के गैस कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। लेकिन इंटरव्यू तक पहुंचने का रास्ता इतना आसान नहीं है। लिखित परीक्षा के बाद एक उपलब्ध पद के मुकाबले ठीक 5 उम्मीदवारों को इंटरव्यू का प्रोविजनल कॉल लेटर भेजा जाएगा, यानी 1:5 का शॉर्टलिस्टिंग रेशियो। यहां से आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि फाइनल स्टेज तक पहुंचते पहुंचते मुकाबला कितना कड़ा और केंद्रित होने वाला है। अब हम अपनी इस चर्चा के 5वें और आखिरी हिस्से में पहुंच गए हैं, जहां हम आवेदन के व्यवहारिक चरण और अहम डेडलाइंस की बात करेंगे। जो लोग आगे बढ़ने का मन बना चुके हैं, उनके लिए ये जानकारी बहुत जरूरी है। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 700 रुपये रखा गया है, जो नॉन रिफंडेबल है। इसके विपरीत एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी जैसी विशेष श्रेणियों को इस आवेदन शुल्क से पूरी तरह छूट दी गई है। उन्हें कोई फीस नहीं देनी है। पूरी आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल है और 5 बहुत ही स्पष्ट चरणों में बटी है। पहला, रजिस्ट्रेशन। दूसरा, अपनी डिटेल्स भरना। तीसरा, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना। यहां ध्यान रखिएगा कि पीडीएफ या जेपीजी फाइलें 2 MB से बड़ी ना हो। फिर आता है चौथा स्टेप, प्रीव्यू, और अंत में भुगतान। एक तकनीकी बात हमेशा याद रखें, फाइनल सबमिट करने के बाद किसी भी डिटेल में कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा, इसलिए प्रीव्यू आराम से और ध्यान से चेक करिएगा। अब सबसे जरूरी बात, डेडलाइंस। समय बहुत कम है। आवेदन प्रक्रिया 13 मई 2026 को खुलेगी और ठीक 1 महीने बाद यानी 12 जून 2026 को बंद हो जाएगी। अगर फॉर्म भरते समय कोई गलती हो जाती है तो सुधार के लिए 14 और 15 जून को मात्र 48 घंटे का एक छोटा सा करेक्शन विंडो खुलेगा। इस समय सीमा की गंभीरता को समझना और सही समय पर आवेदन पूरा करना ही असली समझदारी है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या 80% वेटेज वाली इस चुनौतीपूर्ण परीक्षा को क्लियर करना और फिर 4.5 लाख रुपए के बॉन्ड का कमिटमेंट देना पब्लिक सेक्टर में छलांग लगाने के लिए एक सही कदम है? देखिए, दाव बहुत ऊंचे हैं और मेहनत भी लगेगी, पर दूसरी तरफ एक नवरत्न कंपनी का हिस्सा बनने का अवसर भी उतना ही शानदार है। अपनी तैयारियों और लॉन्ग टर्म गोल्स को ध्यान में रखकर ही आगे बढ़ें। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।